हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? इसका क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा स्टार आईक्यू के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा। डेली क्लासेस का पीडीएफ आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता ही रहेगा। तो आप लोग इस क्लास के लिए ही मतलब इस क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर आप लोग सीटी मेंस के एस्पिरेंट हैं तो आप द्रोणाचार्य बैच है, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल तो आपका ये रहा। माधोगढ़ का किला किसने बनवाया था, ये सवाल मैंने आपसे इससे पिछले सेशन में पूछा था। तो माधोगढ़ का किला बनवाया था राजा माधो सिंह ने बनवाया था। पूरा नाम था सवाई माधो सिंह ने 18वीं शताब्दी के दौरान इसको तैयार करवाया था। और यह किला अपनी अनूठी वास्तुकला या रणनीतिक स्थिति के लिए माना जाता है। यहाँ एक ही जगह से आसपास का जो मैदानी इलाका था ना, उसके ऊपर आसानी से ये मॉनिटर कर सकते थे। आज के टाइम पीरियड में इसको एक टूरिज्म के लिए रिनोवेशन किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से उसको रिस्टोर करके ध्यान भी रख रहे हैं इस पे। बाकी ऑप्शन में अगर देखता हूं तो मैं पृथ्वीराज चौहान है जो तराइन के युद्ध के लिए जाने जाते हैं। हासीगढ़ किला मैंने आपसे 2-4 दिन पहले ही पेपर में पूछा था। इसके अलावा राजा सूरजमल को प्लेट जाटों का प्लेटो कहते हैं। भरतपुर राजस्थान और डी गैडिंग जो किले हैं ना, उनके लिए जाने जाते हैं ये। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कुल कितनी राशि लाभार्थियों को वितरित की गई है? तो इसमें इसका ठीक आंसर रहेगा 1144.55 करोड़ रुपए जो है ना वितरित की गई है। सामाजिक सुरक्षाओं के संबंधित अगर मैं बात करता हूं तो टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट खातों में ही पैसे आ जाना। 35.55 लाख अभ्यर्थियों को ये पैसा ट्रांसफर किया गया है। जिसमें से जैसे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, इसकी छठी किस्त जारी की गई है। और 1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को भी योजना के लिए एलिजिबल किया गया है इसमें। महिलाओं के लिए सरकार ने 6500 करोड़ का बजट का जो है ना प्रावधान किया है। और परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता दी जाती है, उस योजना का नाम है दयालु योजना। इसके चलते लगभग 7875 लाभार्थियों को 298.07 करोड़ रुपए है वो दिए गए हैं। और इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के किसानों के लिए अभी ट्रैक्टर की उपलब्धता योजना है, इसमें भी किसानों को 3 लाख की सब्सिडी दी जाती है, उसमें भी सरकार ने कंट्रीब्यूट किया है। एमएसपी पे सरकार गेहूं खरीद रही है 2885 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो फसल का नुकसान जैसे अभी रिसेंटली बारिश और ओले गिरे हैं, तो हिसार सिरसा फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है ताकि सरकार किसानों को कंपनसेशन या मुआवजा प्रोवाइड करवा सके। पीएम किसान योजना है एक, और उसके चलते हुए सरकार 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त देती है साल में, मतलब टोटल 6 हजार रुपए देती है। उसकी 22वीं किस्त भी सरकार ने अभी जारी की है हाल ही में। इसके अलावा मृत्यु सहायता मतलब ड्यूटी के दौरान अगर किसी फायर कर्मी है उसकी जान चली जाती है तो उसके परिवार को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से, 20 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से, और साथ ही परिवार के एक सदस्य को HKRN के तहत नौकरी भी दी जाएगी। पेंशन व्यवस्था की बात करते हैं तो 60 साल की उम्र अगर पूरी हो जाती है तो उनको स्वतः अपने आप ही ऑटोमेटिक पेंशन लागू हो जाएगी, परिवार पहचान पत्र के अनुसार ही। और तारीख का निर्धारण जो है ना, सरकार ने घोषणा की है कि हर महीने की 10 तारीख को योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में। अब पहले ये पेंशन अलग अलग तारीख पे आती थी, अब हर महीने के 10 तारीख को पेंशन आ जाती है अकाउंट के अंदर। तो अगला जो सवाल बनता है, तो हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुने गए संजय भाटिया और करमवीर सिंह बुद्ध का कार्यकाल कब तक का रहेगा? एक तो सवाल यही इंपॉर्टेंट है, इस सवाल में ही आपको एक जवाब मिल रहा है कि हाल ही में हरियाणा से राज्यसभा के लिए मेंबर कौन चुने गए हैं। तो संजय भाटिया और करमवीर सिंह बुद्ध, ये दो नाम जरूर याद रखना है। संजय और करम, ये दो नाम ऐसे लिंक बनाने याद रखना है आपको। इनका टेन्योर रहने वाला है 9 अप्रैल 2032 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आपको अच्छे से पता है कि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। और हर 2 साल के बाद में एक तिहाई सदस्य जो है ना वो रिटायर्ड होते रहते हैं। क्या मतलब ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो हरियाणा में 2 खाली सीटों के लिए निर्वाचित सदस्य में
संजय भाटिया जो बीजेपी से जीते हैं, करमवीर सिंह बुद्ध जो हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी से जीते हैं। 10 अप्रैल 2026 से 9 अप्रैल 2032 तक 6 सालों का इनका कार्यकाल रहेगा। अब वर्तमान में टोटल कितने मेंबर हैं हरियाणा से? देखो, हरियाणा की राज्यसभा सीटें तो 5 ही है, जिसमें से संजय और करमवीर, संजय बने हैं बीजेपी से और करमवीर सिंह बुद्ध बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। दोनों का कार्यकाल तो सेम सेम ही रहेगा। सुभाष बराला बीजेपी के हैं, इनका कार्यकाल 2030 तक का है। कार्तिकेय शर्मा जो है निर्दलीय हैं और इनका कार्यकाल है अगस्त 2028 तक का। और रेखा शर्मा बीजेपी की हैं, इनका कार्यकाल भी अगस्त 2028 तक का है कार्यकाल। तो आपको 5 मेंबर राज्यसभा के पता होने चाहिए: संजय, करमवीर, उसके बाद में सुभाष, कार्तिकेय, रेखा। सुभाष, कार्तिकेय, संजय, करमवीर। ठीक है, ये नाम याद रखना आप लोग। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत निर्वाचित सदस्यों के नामों में गजट में अधिसूचित करना जरूरी होता है। रिटर्निंग ऑफिसर इस चुनाव के लिए पंकज अग्रवाल, यानी कि जो एक आईएएस अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर थे वो। और राज्यसभा सांसदों को शपथ कौन दिलवाते हैं? उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। करंट में कौन है उपराष्ट्रपति जो भी हाल ही में हरियाणा में भी आए थे? चलो कमेंट में बताओ, करंट में उपराष्ट्रपति कौन है और ये कब उपराष्ट्रपति बने थे? इससे पहले जगदीप जी धनखड़ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इनके, अच्छा, ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ, किस किस राज्य के उप राज्यपाल भी रहे थे? ये उपराज्यपाल भी एक बार आया था टेनर उनका, लेकिन राज्यपाल किस किस राज्य के रहे थे? मैंने एक अच्छा सवाल पूछा है आपसे, थोड़ा सोच के और पॉइंट बना के लिखना कमेंट में, ठीक है? मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट। आगे बढ़ते हैं और संजय भाटिया के बारे में बात करते हैं। तो बीजेपी के हैं, हरियाणा के पानीपत निवासी हैं ये। और के साथ साथ जो है ना, काफी लंबे टाइम से संजय भाटिया बीजेपी से जुड़े हैं। करनाल से 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे। इनकी जीत के आधार पे देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत मानी गई थी उस समय के लिए। करमवीर सिंह बुद्ध कांग्रेस से हैं, हरियाणा अंबाला से संबंधित है ये। आगे बढ़ते हैं तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो सीडीएलयू यूनिवर्सिटी है, और इसने बेसिकली अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलों में अभी हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त किया इस यूनिवर्सिटी ने? इस यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक ना? तो इस का सही आंसर जो है ना आपके पास में, वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रिसेंटली ऑल इंडिया सर्किल कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी। इसका आयोजन हुआ था गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें पूरे भारत भर के 31 यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल हुई थी। सीडीएलयू की टीम ने जो है ना इसमें सिल्वर मेडल जीत के दूसरा स्थान प्राप्त किया था। लगातार दूसरी बार जो है ना, ये टीम की बड़ी उपलब्धि है। और इसमें जो खिलाड़ी हैं, खुशप्रीत कौर जो टीम की कप्तान थी इसके अंदर, अर्शदीप कौर जो उप कप्तान थी, बाकी भी इसमें जैसे जशनदीप कौर, मंजू, सीमा, सरवजीत, ये भी खिलाड़ी थे इसके अंदर। और कोच इनका है, इनके कोच का नाम है राजपाल, जो पिछले 15 से 20 सालों से इनको फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनका संबंध यूएसए एकेडमी से है। यूएसए एकेडमी है आपकी लंकड़ा वाली, वहां से है इनका संबंध। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ सीडीएलयू यूनिवर्सिटी ये कब बनी थी? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो ना, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ये बनी थी आपकी 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2003 को जो है ना इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये भारत के उप प्रधानमंत्री पूर्व में रह चुके और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके जन नायक कहलाने वाले चौधरी देवीलाल के नाम पे है ये। और हरियाणा के सिरसा में है ये, सिरसा में बरनाला रोड है, वहां पे है ये यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है, ये बात मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। अभी थोड़े समय पहले ही बने थे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2025 में ही बने थे। करंट अफेयर है एक, वो पूरा लगभग 10-12 घंटे का करंट अफेयर मैराथन है 2025 का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लेना आपके आने वाले पेपरों के लिए। अभी से उसको देखना स्टार्ट कर सकते हो। उसका पीडीएफ आपको स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे 299 रुपीज में मिल ही जाएगा, पूरे 2025 के करंट अफेयर के साल का। और उसमें नेशनल करंट अफेयर भी है और हरियाणा करंट अफेयर भी उसमें शामिल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हरियाणा में हाल ही में प्रशासनिक फेरबदल में विजय कुमार सिद्धप्पा भावीकट्टी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको अपॉइंट किया है राज्यपाल के सचिव और श्रम आयुक्त, सेक्रेटरी टू गवर्नर एंड लेबर कमिश्नर बनाया गया है इनको। विजय कुमार सिद्धप्पा जी जो है ना, इन्हें राज्यपाल का सचिव और श्रम आयुक्त यानी कि लेबर कमिश्नर बनाया गया है।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये वाली, एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है ये वाला। इसके अलावा अनीश यादव है, इनको हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन और हैफेड, और इसके अलावा जो है ना हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन का एमडी बनाया गया है। इन्हें विक्रम जी को बनाया गया है यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के साथ साथ ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव बनाया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो है ना उसमें सचिन गुप्ता जी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आप लोग इसमें याद रखना, सपना यादव जो है ना इनको हिप्पा का हरियाणा लोक प्रशासन जो संस्थान गुरुग्राम के अंदर है उसका संयुक्त निदेशक बनाया गया है। ये याद कर लेना, हिप्पा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ एचसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। और हैफेड डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है और यूएचबीवीएन डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ये तीन डिपार्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पहला वन्यजीव निगरानी और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा धोज के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक रहेगा। हरियाणा का पहला वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद के धोज में सेटअप किया जाएगा। ये केंद्र अरावली की पहाड़ियों में जो वन्य जीव है इनकी 24x7 आवर्स निगरानी करेगा, उनके बचाव के लिए, रिसर्च के लिए बनाया जा रहा है। जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम होगा यहाँ पे, 24x7 आवर्स इन पे मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अभी रिसेंटली 2017 के बाद में हुई जो बाद से जो रुकी हुई वन्य जीव गणना है उसमें गति मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। और अरावली के अंदर लगातार ऐसी जरूरतें इसलिए पड़ी है क्योंकि मानव और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष जो है वो लगातार, क्योंकि यहाँ पे ना रिहायशी इलाकों में उनके आने की घटनाएं बहुत रहती है, तेंदुए लकड़बग्गे वगैरह है, उन पे प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके अलावा कई सारे विलुप्त प्रजातियां हैं उनका संरक्षण रखा जा सकेगा। वर्तमान में कितने तेंदुए हैं, कितने धारीदार लकड़बग्गा है, कितनी नीलगाय हैं, इनकी संख्या एग्जैक्ट कई बार नहीं पता लगती है, तो यहाँ से मॉनिटरिंग अगर लगातार करते रहेंगे तो उनसे पता भी लग जाएगा। तो मोटे तौर पे यहाँ पे पहला वन्यजीव निगरानी और अनुसंधान, इसमें कैमरे लगाए जाते हैं, हाईटेक कैमरे लगाए जाते हैं, नाइट विजन कैमरे भी होते हैं यहाँ पे। कौन हरियाणवी 48 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर अभी बनी है? तो ये भारत की पहली खिलाड़ी बनी है, मीनाक्षी हुड्डा नाम है। 48 किलोग्राम भार वर्ग में, और हरियाणा के रोहतक के रुड़की गांव की रहने वाली है ये। हरियाणा के किस जिले में एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी? ये बनेगी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने पंचकुला सिविल अस्पताल में एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है। राज्य के रोहतक के बाद में दूसरी ऐसी लैब होगी जो सालाना 1.65 करोड़ रुपए की लागत से ये लैब बनाई जाएगी, और इसमें लगभग सालाना 15,000 टेस्ट जो है ना वो कर सकेगी ये। और इसके साथ साथ जो है ना मतलब 1.65 करोड़ रुपए की लागत, काफी बड़ा एक अमाउंट यहाँ पे सेटअप मतलब इन्वेस्ट किया गया है, कह सकते हो आप लोग। और ये सारा खर्चा जो है ना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसको नाको कहते हैं हम लोग, नेशनल एड्स जो आपका कॉरपोरेशन ग्रुप है या कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, इस ग्रुप की तरफ से जो है ना ये सारा खर्चा उठाया जाएगा। इसमें राज्य सरकार पे कोई फाइनेंशियल अलग से लोड नहीं पड़ने वाला है। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा का पहला सूफी कवि किसे माना जाता है? थोड़ा विस्तार से बता सकते हो इसको? के साथ साथ मैंने बीच में दो सवाल और भी पूछे थे आप लोगों से। उपराष्ट्रपति कौन है करंट में, और के साथ साथ वो भारत में किस राज्य के पहले राज्यपाल रहे हैं, और एक मैंने पूछा था सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के करंट में वीसी कौन है। दो सवाल और तीसरा ये, तीन सवालों के जवाब अच्छे से देना। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना आप लोग, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करना, और इस वीडियो का कभी कभी अपना स्टेटस भी लगाओ ताकि और बच्चों को भी पता लगे, और चैनल को सब्सक्रिप्शन वाला मेथड है वो भी थोड़ी ग्रो हो सके अपना चैनल भी। शुक्रिया।